वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नेहा। वुड एक ऐसी मॉडल वर्ब है जिसके यूजेस को लेकर स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम वुड को इन डिटेल 10 रूल्स के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1। जब सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर्स मतलब विनम्र निवेदन या प्रस्ताव का भाव आए तो सेंटेंस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट? यहाँ पर एक विनम्र निवेदन किया गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप चाय में कभी मिलेंगे मुझसे? यहाँ पर एक विनम्र प्रस्ताव है। सो वुड यू कम ओवर फॉर अ कप ऑफ टी समटाइम? रूल नंबर 2, जब सेंटेंस दो भागों में हो, पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो और हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन दी हो और दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस का ही कॉन्सिक्वेंस हो, ऐसे सेंटेंस सेकेंड कंडीशनल कहलाते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले इफ प्लस सिंपल पास्ट में वर्ब का यूज करते हुए दूसरे सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। यहाँ पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आई के साथ वॉज का यूज होना चाहिए, बट सेकेंड कंडीशनल में सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाएगा। रूल नंबर 3, यह रूल सेकेंड रूल का ही एड ऑन है। इसमें भी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन दी होती है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दिया होता है और ऐसे सेंटेंस थर्ड कंडीशनल कहलाते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले इफ प्लस पहले भाग को पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं और दूसरे सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं एग्जाम पास कर लेता। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर I would have passed the exam. Now rule number 4, जब सेंटेंस में फ्यूचर एक्शंस को पास्ट में दिखाया गया हो या सिंपल भाषा में बोले तो सेंटेंस किसी कनेक्टर जैसे दैट या विच के माध्यम से जुड़ा हुआ हो और पहला भाग पास्ट में दिया गया हो तो दूसरे भाग में भी विल का पास्ट वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि वह मुझे बाद में कॉल करेगी। उसने कहा पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। शी सेड, क्या कि वह मुझे बाद में कॉल करेगी। शी वुड कॉल मी लेटर। रूल नंबर 5, जब सेंटेंस में पास्ट की हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन मतलब आदतों को बताया गया हो वहाँ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे थे हम सारा दिन बाहर खेलते थे। When we were kids, we would play outside all day. Now, rule number 6, जब सेंटेंस में प्रेफरेंसेस दी गई हो या सिंपल भाषा में बोले तो सेंटेंस के लास्ट में पसंद करूंगा जैसे कीवर्ड जनरली दिए होते हैं। सेंटेंस बनाने का रूल सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्रीफर या रादर में से किसी एक को लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज रात मैं घर पर ही रहना पसंद करूंगा। I would rather stay home tonight. Coming to rule number 7, जब सेंटेंस में पोलाइटली या सॉफ्टली कोई सुझाव दिया गया हो, ऐसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जनरली मैं सुझाव दूंगा या मैं कहना चाहूंगा जैसे वर्ड दिए होते हैं। सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुझाव दूंगा कि एक ब्रेक लें। I would suggest टेकिंग अ ब्रेक। इसे हम एक दूसरी तरह बना सकते हैं, मैं सुझाव दूंगा कि हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। I would suggest we should take a break. रूल नंबर 8, जब सेंटेंस में अनरियल या अनफुलफिल्ड डिजायर्स मतलब ऐसी इच्छाएं दी हों जिनके पूरे होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मैं पेरिस घूमना चाहूंगा। I would love to visit Paris someday. रूल नंबर 9, जब सेंटेंस में कंडीशनल पोलाइटनेस दी हो या फिर सिंपल भाषा में कहें तो सेंटेंस की शुरुआत में क्या यह ठीक होगा अगर
या फिर आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं यहाँ स्मोक कर लूं, या फिर आप ठीक रहेगा अगर मैं आपकी ये कार यूज कर लूं। ऐसे सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर सबसे पहले वुड यू माइंड या वुड इट बी ओके प्लस इफ प्लस मेन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या यह ठीक होगा अगर मैं आपकी कार ले लूं? वुड इट बी ओके इफ आई बोरोड योर कार? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और किसी से पूछना चाहते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ स्मोक कर लूं, तो वुड यू माइंड इफ आई स्मोक हियर? नाउ कमिंग टू लास्ट रूल, रूल नंबर 10। जब सेंटेंस में डाउट या हेजिटेशन दिया हो, मतलब सेंटेंस की शुरुआत मुझे लगता है फ्रेज से हो और उसमें आगे आने वाले सेंटेंस के लिए संदेह दिखाया गया हो, मतलब मुझे लगता है का यूज आगे वाले सेंटेंस में संदेह दिखाने के लिए ही किया गया हो, कंफर्मिटी ना हो। अगर कंफर्मिटी होगी तो वहाँ आई थिंक या आई इमेजिन डायरेक्ट लग जाएगा। वहाँ एक संदेह होना चाहिए कि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसे सेंटेंस बनाने का रूल, सबसे पहले मुझे लगता है के लिए आई वुड इमेजिन या आई वुड से प्लस मेन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है यह एक कठिन प्रतिस्पर्धा होगी, मतलब मुझे डाउट है। आई वुड इमेजिन इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड कॉम्पिटिशन या इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉम्पिटिशन। आई होप इन 10 रूल्स के माध्यम से आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। फॉर सच मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।